नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। स्वतंत्रता के बाद पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू छात्रों ने दिवाली मनाए जाने को लेकर एएमयू प्रशासन को एक पत्र लिखा, जिसके 3 दिन बाद प्रशासन ने दिवाली मनाने की अनुमति दे दी। एएमयू को यह दूसरी खबर जिसमें एएमयू कैंपस बीजेपी के एमएलसी ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। इन स्ट्रीट लाइटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लगाए गए। एएमयू के कुछ छात्र इन पोस्टर्स को विरोध स्वरूप हटाते हुए दिखाई दिए। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि आरोपी छात्र कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के हैं। इन्हें सरकारी योजना की लाइट में आनंद आता है, लेकिन तस्वीरों से नफरत है। बहरहाल में एएमयू में छात्रों को दिवाली मनाने की तो अनुमति मिल गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एएमयू अक्सर आखिर विवादों में क्यों रहता है। क्या हिंदू छात्रों के ये भेदभाव की खबरें सच हैं? यहां कभी दिवाली आखिर क्यों नहीं मनाई गई? होली मनाने को लेकर क्यों हंगामा हुआ और हिंदू छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर आखिर क्यों पीटा गया? ये कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जिन पर आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट गौर से देखिए। एएमयू में बदलेगा इतिहास, क्या दिवाली मना पाएंगे छात्र? पहले होली पर बवाल, अब दिवाली पर सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजादी के बाद इस बार नया इतिहास रचने वाला है, यानी जो 150 साल में नहीं हुआ अब वो योगी राज में होगा। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं एएमयू का स्टूडेंट। हमने एक पत्र एएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून के नाम से लिखा था। उसमें हमने डिमांड करी थी कि हमें दिवाली सेलिब्रेशन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, उसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। आज हमने जो पत्र दिया था परमिशन के लिए वो हमने 14 अक्टूबर को दिया था। आज 16 अक्टूबर तक हमें जब कोई परमिशन नहीं मिली, कोई नोटिस इसके संबंध में नहीं निकला, तो हमने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी। तब एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये बताया कि 18 तारीख को जो हमने 18 अक्टूबर को दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जो परमिशन मांगी थी एनआरएससी क्लब में एएमयू में बनाने के लिए, वो हमें नहीं दी जाएगी। यानी अखिल कौशल और बाकी हिंदू छात्रों की जो मांग थी उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मान लिया है। 19 अक्टूबर को एएमयू के एनआरएससी क्लब में हिंदू छात्र मिलकर दीपोत्सव मनाएंगे। लेटर लिखा था कि साहब हम जो है उसमें एनआरएससी क्लब में 18 तारीख को जो दीपावली है वहां बैठ करके हम अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट हैं, एनआरएससी के स्टूडेंट हैं या और जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है वहां बैठ करके होली दिवाली मनाएंगे। जी क्या हाँ, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। दिवाली तो पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ जहाँ भी लोग हैं मना रहे हैं, अभी और भी जगह हुई है। और देखिए ऐसा मना ही नहीं, मैंने कहा कहीं मना ही नहीं है, तो बुलाव की बात ही नहीं है। पत्र प्राप्त होने के बाद एएमयू प्रशासन ने अखिल कौशल को मुलाकात के लिए बुलाया। इस दौरान पुलिस ऑफिसर भी मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक चली बातचीत में छात्र को समझाने का दौर जारी रहा। इस पूरे मामले पर प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि 17 अक्टूबर को विश्वविद्यालय में बड़ा आयोजन होने के कारण 18 अक्टूबर को एनआरएससी क्लब की सफाई संभव नहीं होगी, इसलिए दीपोत्सव कार्यक्रम 19 अक्टूबर को आयोजित करने का सुझाव दिया गया। 18 तारीख की 6 बजे से हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 18 को हम उसको तैयार नहीं कर, सफाई नहीं पूरी तरीके से नहीं करा पाएंगे। जिस तरीके का हमारा त्योहार है उस त्योहार के सम्मान के अनुसार हम उसकी तैयारी नहीं करा पाएंगे एक दिन में, यानी रात भर, मतलब जैसे उसमें चूंकि उस दिन प्रोग्राम होगा, तमाम सफाई सुथराई जैसे लड़के खाना पीना डिस्पोजेबल सारी चीजें रहती हैं, तो उन्होंने कहा ये दीपावली का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, तो उसको वहां पूरी तरीके से साफ सफाई होना चाहिए। वो साफ सफाई उस दिन नहीं होगा, इसलिए 1-2 दिन का हमें टाइम चाहिए। दिवाली मनाने की अनुमति मिलने के बाद हिंदू छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। उन्होंने इसे अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया। अखिल कौशल ने ही इससे पहले एएमयू में होली मनाए जाने की मांग की थी। साल 1875 से अब तक यूनिवर्सिटी निर्माण के 150 साल तक दिवाली यहाँ नहीं मनाई गई थी।
दिवाली मनाने की खबरों के बीच एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चर्चाओं का दौर शुरू है। इससे पहले छात्रों ने होली मनाने की मांग की थी, जिसमें प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई थी और सत्ताधारी लोगों के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू छात्रों ने होली खेली थी। अब जबकि एएमयू प्रशासन ने दिवाली मनाने की अनुमति दे दी है, तो उम्मीद यही है कि इस बार कोई हंगामा नहीं होगा और सभी हिंदू छात्र शांति और हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मना पाएंगे। क्या पढ़ाई पर कम बात, क्यों विवादों का ज्यादा साथ? एएमयू में संग्राम, योगी की तस्वीर हटाने पर घमासान। एएमयू की दूसरी खबर भी संवेदनशील है। एएमयू में हाई मास्ट पोल पर लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को छात्रों ने पसंद नहीं किया। छात्रों ने लाइट स्थापित करने वाली कंपनी से उन सभी प्लेटों को हटवा दिया जिन पर मुख्यमंत्री के साथ साथ एमएलसी और पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर की तस्वीरें थी। एमएलसी ने ही विधायक निधि से यूनिवर्सिटी परिसर और हॉल में 12 लाइट लगवाई थी। संबंधित कंपनी ने लाइट के पोल पर एक प्लेट भी लगवाई थी, जिसमें निधि का हवाला देते हुए सीएम योगी और एमएलसी की तस्वीर भी लगाई गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें किसी योजना से कराए गए विकास कार्य में सीएम योगी की तस्वीर लगाई गई थी। बीजेपी का कहना है कि सीएम की तस्वीर लगी प्लेट हटवाने वाले छात्र कांग्रेस और दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि इनको तस्वीर से ही इतनी आपत्ति थी तो लाइट भी हटवाकर अपनी पार्टी या निजी खर्चे से लगवा लेते। लाइट का आनंद तो लेंगे, लेकिन सीएम की तस्वीर से नफरत करेंगे। ये तो दोहरापन है। ऐसे ही छात्र यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं। आरोपित छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही सीएम से भी मामले की शिकायत की गई है। इधर एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर एम वसीम अली का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये पूरा विवाद क्या था, इसको आपको बता दूं, क्योंकि ताजा घटनाक्रम ये है कि अब आजादी के बाद पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने की परमिशन मिल गई है। असल में सितंबर की ये पूरी बात है। सितंबर 2025 में नवरात्रि को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया था। हिंदू छात्रों की मांग थी कि जिस तरह रमजान में खाने की अलग व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी तरह नवरात्रों में भी फलाहार और शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मार्च 2025 में 12 दिन चले लंबे विवाद के बाद एएमयू ने कैंपस में होली समारोह की भी अनुमति दी थी, वो भी आपको याद होगा। फरवरी 2025 में सर शाह सुलेमान हाल में भोजन के कथित रूप में बीफ बिरयानी परोसने संबंधी परिपत्र जारी होने के बाद विवाद बढ़ा। पुलिस ने 2 छात्र और चीफ प्रोडक्ट समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सितंबर 2024 में फ्रेशर पार्टी में भी छात्रों को नॉनवेज मोमोज खिलाने के आरोप लगे। मार्च 2024 में होली खेल रहे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दूसरे समुदाय के कुछ छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के बीच छात्रों ने कैंपस में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एएमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में धार्मिक नारेबाजी भी की और धार्मिक नारेबाजी करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी की गई। तमाम तरह की बातें हैं और अब दिवाली मनाने को लेकर विवाद हो गया है। दिवाली मनाने को लेकर एक आवेदन गया। आवेदन यह कहा गया कि साहब 18 तारीख को हम उस हॉल में दिवाली मनाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रॉक्टर हैं वसीम साहब, उन्होंने मना कर दिया कि 17 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, तो 18 तारीख को शाम को आप जिस आयोजन की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों दिए जलाए जाएंगे, उसकी हम तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि साफ सफाई नहीं हो पाएगी। हालांकि विवाद हुआ, विवाद के बाद अब ये अनुमति दे दी गई है। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया। सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजादी के बाद पहली बार
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है, आपकी राय? सराहनीय पहल 51% लोगों ने कहा, 5% लोगों ने कहा विरोध करना जायज है और 4% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। सर्वे का एक और सवाल, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक त्योहार मनाने की परंपरा को आखिर आप कैसे देखते हैं? 88% लोगों ने कहा सही है, 12% लोगों ने कहा यह गलत है। सर्वे का एक और सवाल, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको हम बाद में लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही जो कि बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अश्वनी जी के पास चलूंगा। अश्वनी जी, आज़ादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई जा रही है, विवाद हुआ था, आवेदन दिया गया था, आवेदन जब दिया गया उस वक्त मना कर दिया गया था कि साहब बड़ा कोई कार्यक्रम 17 तारीख को है, इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप चाहें तो बाद में मना सकते हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा, इशू हुआ, तो अनुमति दे दी गई है। लेकिन इस घटनाक्रम पर, इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज जी, देखिए, ये सराहनीय प्रयास था और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है, बहुत देर से उठाया है, क्योंकि वो जिन्नावादियों का एक समूह जो है वहां है और पिछली कई सरकारें नमाजवादियों की थी, चाहे जो भी जैसे भी रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो एक संघर्ष का जो है नतीजा निकला और इसकी सराहना करनी चाहिए। वहां पर आज अभी आपने होली का दिखाया, किस तरीके से फिलिस्तीन का दिखाया, फिर ये दिवाली 1880 या पता नहीं कितने से जो है नहीं मनाई जा रही है। तो दिवाली मनाने का एक जो वहां पर हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो हिंदू छात्रों को भी उसका हक है। लेकिन चलिए, थोड़े मन से, ऊपर के मन से, चाहे जैसे भी, या हो सकता है योगी सरकार के हनक से, चाहे जो भी कह लीजिए, मैं वो नहीं कहता हूं, या विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा मन हो या छात्रों का संघर्ष काम किया हो, कम से कम एक धार्मिक त्योहार मनाने का अवसर मिला। वरना दूसरे लोग जो है जिस तरीके से कहते रहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन वहां तो मुझे गंगा जमुनी तहजीब नहीं दिखी थी। होली वाला विवाद में भी शायद मैं आपके साथ बैठा था जी। होली वाले विवाद में देखिए किस तरीके से कहानी चालू की गई थी, अंततः लड़कों की जीत हुई और वहां पर जो है क्लब में ही मनाने की अनुमति मिली। इस बार भी मिली है, वो हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उस विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करने वाले जिन्ना की भी तस्वीर लगी है, उसको हटाने का ये जिन्नावादी कुछ नहीं करते हैं। उसके हटाने की मांग कोई भी करता है तो वहां पर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नावादियों से हिंदुस्तान को बचाना है और हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। जी, पूजा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात कही है कि आखिर कौन विरोध कर रहा है, और जैसा कि अश्वनी साहब ने भी कहा कि पहले नवाजवादियों की सरकार थी और नवाजवादी स्वाभाविक तौर पर समाजवादियों को भी कहा जाता है और बीजेपी इस नाम से प्रचार प्रसार भी करती है, क्या कहना है आपका? वेट करना है तो आप कंटिन्यू करिए, ये आपके चैनल का स्टैंड है, समाजवादी पार्टी को आप नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं, ये आपके चैनल का स्टैंड है, ये आपका स्टैंड है, क्लियर कर दीजिए इसको। तो मैं आपने सुना नहीं किसने कहा था? आपने सुना नहीं किसने कहा? आपसे मैं पूछ रही हूँ, अभी आपने कहा जाता है किसी, आपका चैनल का स्टैंड है, आपका स्टैंड है? नहीं, आपने सुना नहीं, आपने ये नहीं सुना कि मैं ये, आपने ये नहीं सुना पूजा जी, आपने ये नहीं सुना कि ये किसने कहा? आपने ये नहीं सुना कि किसने कहा? आपने ये नहीं सुना किसने कहा? आपने ठीक से सुना नहीं, ये किसने कहा? मैंने आपसे क्या कहा, ये किसने कहा? अश्वनी जी बता दीजिए किसने कहा? आपका चैनल कह रहा है। मैंने कहा और 100 बार कहूंगा, बताइए, मैं 100 बार कहूंगा, मैंने कहा। आप बोले आप नहीं कह रहे हैं, आपका चैनल नहीं कह रहा है, आप कहिए। अरे मैंने बोला तो अश्वनी जी ने कहा है, तो अश्वनी जी ने कहा है तो ये कहिए ना, आपका चैनल। अरे तो मैं और क्या कह रहा हूँ? आप ये कहिए, आपका चैनल नहीं कह रहा है। मैं आप सुन नहीं, आप लगता ठीक से सुन नहीं पाई। मैंने कहा अश्वनी जी नवाजवादी कह रहे हैं, और नवाजवादी क्यों कहते हैं और बीजेपी क्यों कहती है ये आप भी जानते हैं। करना नहीं आता तो मत बुलाया करिए डिबेट में, आप बुलाते तब आते हैं तो सम्मान बात किया करिए। अगर आपको कोई बोलना है तो आप बोलते कि हाँ सुनिश्चित ने बोला, आप अपनी पूजा जी, सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके पूजा जी आपको बात नहीं करनी है ना, आपको बात नहीं, नहीं तो पहले अगर डिबेट में बैठने से पहले ठीक से सुना करिए। अरे पूजा जी सुनिए,
पूजा जी सुनिए, पूजा जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, 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 सुन, अरे पूजा जी सुन तो, आपने बोली, मैं मेरी बात सुना है, आप लगता है मूड बना के आई हैं, आप लगता है मूड बनाकर आई हैं कि आपको सुनना कुछ नहीं है, हंगामा ही करना है, आपको सुनना कुछ नहीं है, हंगामा करना है। और मुझे लगता है शायद आपको ये बुरा लग गया, आपको ये बुरा लग गया कि हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है, आपको ये बुरा लग गया कि हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है, इसलिए आपने आते ही साथ हंगामा काटना शुरू कर दिया। जवाब नहीं दिया आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अश्वनी जी ने कहा नमाजवादी, अश्वनी जी ने कहा कि नमाजवादियों को बुरा लग जाता है, तो आप कह रही है आपके चैनल का स्टैंड क्या है, आप कह रही है कि आपके चैनल का स्टैंड क्या है, आप कह रही है कि आपके चैनल का स्टैंड क्या है। मैंने अपने चैनल का स्टैंड बनाने के लिए आपको बुलाया है कि अश्वनी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो जानने के लिए आपको बुलाया है। आप बताइए, आपका चैनल मानता है ये बात? आपका चैनल कह रहा है, इसको डिनाई करिए, आप डिनाई करिए, तभी आगे का जवाब देंगे हम। आप बताइए, आपका चैनल समाजवादी पार्टी को क्या कह रहा है? समाजवादी पार्टी, समाजवादी नहीं, नमाजवादी। अश्वनी जी आप तो रहने दीजिए, आप तो झूठ बोलने के लिए बैठे ही रहते हैं। मुझे चैनल से पूछना है, आप बताइए, अगर चैनल कह रहा हो तो बताइए, मैं प्रस्थान कर लूं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी नमाजवादी का वो दे दूंगा आपको, पार्टी है, 2-4 वाकई बता देता हूँ। आप बताइए, बोल लिया, आप बताइए मानू जी, तभी आगे बढ़ेगी बात। मैं बोलूं? बोलिए। मैं बोलूं? आपने शायद सुना नहीं ठीक से, मैंने क्या कहा था। आप बताइए, आपका चैनल क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी को? मेरा चैनल तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी ही कहेगा ना, लेकिन अश्वनी जी समाजवादी पार्टी को नवाजवादी कह रहे हैं। अब आते ना, और मैंने यही आपसे कहा था कि अश्वनी जी ने समाजवादी पार्टी को, अश्वनी जी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी कहा है, और बीजेपी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी क्यों कहती है, नमाजवादी क्यों कहती है, ये सवाल मेरा आपसे था। अब आप कह रही है आपके चैनल का स्टैंड क्या है, आप कह रही है कि आपके चैनल का स्टैंड क्या है, आप कह रही है कि आपके चैनल का स्टैंड क्या है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहूंगा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस कहूंगा, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहूंगा। आप मेरा स्टैंड, ये अब मेरा स्टैंड जानने की बात कर रही हैं, पूछ रहे हैं आपसे अश्वनी जी, और आप मेरा स्टैंड पूछ रही हैं। अब डॉक्टर पूजा मिश्रा को मैं क्या कहूंगा? मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा को अश्वनी शाही तो नहीं कहूंगा, मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा को पूजा मिश्रा ही कहूंगा ना। अब आप कहेंगे नहीं, आप पहले मुझे बताइए, आप पहले ये बताइए कि मैं, आपका चैनल पूजा मिश्रा को लेकर क्या स्टैंड रखता है, तो मेरा चैनल पूजा मिश्रा को पूजा मिश्रा का स्टैंड रखता है, वो अश्वनी शाही का स्टैंड कैसे रखेगा? आप तुरंत क्लियर कर सकते थे, 5 सेकंड की बात को आपने 15 मिनट संघर्ष करा दिया। आप बेमतलब आप फालतू डिस्कशन कर रही हैं, आप फालतू डिस्कशन कर रही हैं, आप फालतू जिद पकड़े हुई हैं, क्योंकि लगता है कि आपको जो विषय है उस विषय पर आप चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं, उस विषय पर आप चर्चा नहीं करना चाहती हैं, उस विषय पर आप जवाब नहीं दे पाएंगी, इसलिए आपको प्रश्न पे जवाब चाहिए ही नहीं, आपको प्रश्न पे जवाब चाहिए, रखिए पेशेंस, आपको जवाब बैठा। आप किस बात पर जवाब देने के लिए आई थी? एएमयू पे जवाब देने के लिए आई थी। आप ससम्मान हमारी पार्टी का नाम लीजिए, हम बिल्कुल देंगे। तो आपने क्या हमारी पार्टी का हंगामा, बुलाया है ना? हंगामा किस बात पे हो रहा है? हंगामा किस बात पे हो रहा है? आप जवाब ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप मेरे से पूछ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? आपत्ति तो दर्ज की जाए। आप मेरे से पूछ रही हैं समाजवादी पार्टी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी मानते हैं क्या? ये कौन सा सवाल हुआ? कौन सा सवाल हुआ? कौन सा सवाल हुआ? ये इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है क्या? तो बनेगा ही बनेगा। इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। और अश्वनी जी कह रहे हैं कि मैंने कहा, भाई अश्वनी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को नमाजवादी मैंने कहा, तब भी नहीं मान रही है, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके चैनल का क्या स्टैंड है? मैं आपसे कह रही हूं कि आप अगर बुलाया समाज पार्टी तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बोलिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं समाजवादी पार्टी तो बताइए। आपको जवाब चाहिए तो आप जवाब दीजिए, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे हैं। आपको जवाब चाहिए नहीं, आपको जवाब चाहिए तो जवाब दीजिए। आपका प्रश्न क्या था? अभी भी आप मेरे से पूछ रहे हैं मेरे चैनल का स्टैंड क्या है? बताइए। आप कह रहे कि एएमयू में दिवाली इससे पहले कभी नहीं मनाई गई थी। हाँ।
दिवाली के जो हिंदू छात्र रहा करते तो कभी दिवाली नहीं मनाई गई। जब बात करते हैं, अगर कभी नहीं मनाई गई, कभी नहीं। सारे उस छात्र जो थे वो अपना दिवाली मनाया करते थे, इस ये कभी नहीं रहा कि वहां पे दिवाली नहीं मनाई गई, छात्र दिवाली मनाते रहे। हाँ, अभी परमिशन लेने का प्रोपोगंडा किया गया। अगर जो है एएमयू में होली की परमिशन नहीं मिलती है तो क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो आपत्ति है। वहीं पे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली मनाने की जो है परमिशन नहीं मिलती है, वहां पे प्रशासन छात्रों को दौड़ाता रहता है, तो वो ठीक है क्योंकि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है तो सरकार के अंडर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक जियो जारी कर दिया जाए कि जो भी फेस्टिवल होंगे, किसी भी धर्म के फेस्टिवल होंगे, उन धर्मों के फेस्टिवल मनाने के लिए बच्चों को बाकायदा परमिशन दिया जाएगा। चाहे उस फेस्टिवल से एक दिन पहले दिया जाए, चाहे उस फेस्टिवल के दिन दिया जाए, चाहे उस फेस्टिवल के एक दिन बाद दिया जाए। प्रशासनिक जो भी सुविधाएं बनेगी, इस पे दिवाली खत्म हो जाए। कभी बीएचयू परमिशन नहीं दे रहा है, कभी एएमयू परमिशन नहीं दे रहा है, उसके बाद में हम आप बैठ करके इस पर डिबेट कर रहे हैं। अगर ये भी अभी इन्होंने बोला कि भाजपा की सरकार है, शायद इसलिए कि भाजपा की सरकार 2017 में नहीं थी, 2014 में केंद्र में नहीं थी, कि 2025 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में आई हुई है। 2014 से आप केंद्र में हैं, 2017 से आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो फिर ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के अंडर में आ रही हैं, इनमें परमिशन के लिए आप गए होते, एक जियो जारी करवा दीजिए आराम से कि सारी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या केंद्र शासित यूनिवर्सिटीज है, जहां पे आपकी राज्य शासित यूनिवर्सिटीज है, आप वहां पे एक जियो जारी कर दीजिए कि कोई भी फेस्टिवल होगा, किसी भी धर्म का फेस्टिवल होगा, उन धर्मों के फेस्टिवल को मनाने के लिए छात्रों को बाकायदा परमिशन दिया जाएगा, बाकायदा स्पेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्यों कभी अलीगढ़ में छात्र भाग रहे हैं, क्यों कभी बीएचयू में छात्र भाग रहे हैं, कभी क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में छात्र भाग रहे हैं, उनको क्यों दौड़ाया जा रहा है? भाई आप ये जियो जारी कर दीजिए, उसके बाद में फिर आप बैठ करके उस पर डिबेट भी कर रहे होते हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है नहीं दिया, आपको इजाजत नहीं दी या देर से दिया। आप जियो जारी कर दीजिए, आपके हाथ में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका फंड तो आपने कटौती कर ही दिया हुआ है, हेल्थ सेक्टर में आपने फंड कटौती कर ही दिया हुआ है। अब ये विवाद और मत उत्पन्न करिए, आप जारी कर दीजिए जियो, ज्यादा बेहतर होगा। हम आप बैठ करके डिबेट नहीं करेंगे, छात्रों को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आराम से जो है सौहार्दपूर्वक फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे। और अगर कहीं पे कोई रूल के आगे इसमें कार्य कर रहा हो, आपकी गलती है अश्वनी जी, प्रशासन पूजा जी का ये कहना है, अश्वनी जी पूजा जी का ये कहना है कि ये आपकी गलती है। सारी जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो केंद्र के अधीन आते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। आप जियो जारी करवा दीजिए कि सारे त्योहार मनाया जाए, उनकी अनुमति दी जाए, नहीं रोका जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी देखिए मनोज जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी मैंने कहा है उस पर इनको जो है बिफर गई हैं एकदम से, तो चलिए अच्छी बात है। कम से कम 2-3 चीजों का मैं अभी उसका हवाला भी दूंगा उस पर अभी, लेकिन इस वाली बात पर जो इन्होंने कहा कि जियो जारी कर देना चाहिए, आप लोगों को अपेक्षा मोदी सरकार से है और योगी सरकार से है, तो मोदी सरकार और योगी सरकार आप लोगों की अपेक्षा पर जरूर खरा उतरेगी। जैसे कि 14 में हमारी सरकार आई, 370 हटाया हमने, 19 में हटा भी सकते थे। आपने कहा क्यों हटाया, इतने दिन बाद क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने जो इस तरीके का एक माहौल रचा था, 56 सालों तक सरकार में थे, आप लोगों से तो कुछ हो ना पाया। जब आप लोगों की भी अपेक्षा मोदी और योगी से है तो हम लोग करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे, और वही हो सकता है अगले साल से जियो भी जारी हो जाए, आप निश्चिंत रहिए। रही बात बीएचयू की, बीएचयू में कभी ऐसा नहीं हुआ है, आपने अननेसेसरी एक नया वो कर दिया। बीएचयू हमेशा धार्मिक सौहार्द का वो केंद्र रहा है, वहां जिन्ना की तस्वीर नहीं लगी है कि हटा लिया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, हटवा लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं पूजा जी, अगर आप सेकुलरिज्म के पुरोधा हैं आप लोग, समाजवादी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं पूजा जी मैं कह रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की तस्वीर हटवा दे वहां से। जिन्ना के आप देखिए, मैंने आप अब काने को काना कहा जाएगा तो उसको दर्द होगा। अब आप चिल्लाना शुरू कर रही हैं। नहीं, आप लोगों की नहीं है ना, बीच में नहीं, बीच आप लोगों की जो है, अगर मैं मांग कर रहा हूं ना, हटवाइए ना जिन्ना की तस्वीर, हटवाइए जिन्ना की तस्वीर, आप मांग कीजिए। आपने मांग किया, हमने कहा अगले साल हम हो सकता है जियो जारी करा दें, लेकिन आपसे कह रहा हूं जिन्ना की तस्वीर हटवाइए, वहां से हटवाइए।
वो बार बार परेशान है। अरे एकदम मनाने दिया जा रहा है। अगले साल, पिछले साल से होली मनाने दिया गया, दिवाली भी मन रहा है, आगे साल से हर साल हर त्योहार मनाया जाएगा, हर त्योहार मनाया जाएगा। अभी बड़ा आपको जिंदा मनोज जी ऐसे नहीं होगा, मनोज जी ऐसे नहीं। आडवाणी जाकर के वहाँ पे पत्थर टेक रहे, तब आपको क्यों नहीं याद आया? आपने कहा मनोज जी से जब उन्होंने वहाँ पे जाकर के कहा कि जिन्ना बड़े पूजा जी, मनोज जी, मनोज जी, मैं तो पूजा जी, धैर्य से सुनता हूं, अपने पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। पूजा जी, मेरा एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। पूजा जी, मेरा एक निवेदन आपसे है। निवेदन ये है, एक लंबा समय आपको मिला बोलने का, तो अश्वनी जी को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। उसके बाद आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए। आपको डर लग रहा है अश्वनी जी भाग जाएंगे? इनकी आदत है, भाग जाते हैं ये। अच्छा, अश्वनी जी को डर के भाग जाएंगे, ऐसा क्या? अश्वनी जी भागना मत। हाँ, देखिए देखिए, भागिए मत, ये कमिटमेंट कर दीजिए एक बार पूजा जी को, क्योंकि वो कह रही कि आप डर के भाग जाएंगे। ताकि भागे ना। अगर मैं नहीं बोलती तो भाग जाते। बोलते मनोज जी आप नहीं रोक पा रहे पूजा जी को, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने रोक लिया पूजा जी को, पूजा जी को मैंने रोक लिया। अश्वनी जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर पूजा जी उसका जवाब देंगे। मनोज जी देखिए, एक पूजा जी जो है एक प्रवक्ता है, ठीक है, डॉक्टर भी लगा है कि यानी कि पढ़ी लिखी प्रबुद्ध होंगी, वो इंजेक्शन वाली डॉक्टर तो है नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके पास ना तो पेशेंस है, लेकिन समाजवादी पार्टी वाला वो सारा गुण मौजूद है जो बीच में होता है, होना भी चाहिए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि किस दल का क्या स्तर है, कि दूसरे के बीच में बोलना क्यों, संस्कार क्या सिखाए जाते हैं पार्टियों में दिखाई देता है। अब मैं मेरी बात, अब अगर आपके अच्छे संस्कार हैं, आपके पार्टी के अच्छे संस्कार हैं, आपके पार्टी के अच्छे संस्कार हैं, तो सुन लीजिए धैर्य से। धैर्य रखिए ना थोड़ा, धैर्य रखिए ना थोड़ा सा, धैर्य रखिए। अरे धैर्य रखिए ना, लड़कों से गलती है, देखिए लड़कों से गलती हो जाती है, वह वो जाने दीजिए वो सब। अब बहस को डीरेल मत कीजिए। मनोज जी, एक ही आदमी की आवाज जाएगी, एक ही आदमी की आवाज जाएगी, और ये देखिए अभी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगी थोड़ी देर में। वीडियो नहीं बना जितना हर हफ्ते आपके नेताओं के वीडियो ये नमाजवादी जो हैं, ये तो आपके संस्कार है कि हर हफ्ते वीडियो जारी। एक जो है भाजपा का नेता प्रभारी, एक भाजपा की नेत्री प्रभारी, ये आपके हर महीने वीडियो जारी हो रखे हैं। आपके बहस को डीरेल किया जा रहा है मनोज जी। मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि माहौल शांत हो जाएगा। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों का केंद्र रहा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 14% लोगों ने कहा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन, 20% लोगों ने कहा छात्र संगठन है, 43% लोगों ने कहा राज्य सरकार है, और 23% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और अंतिम सवाल हमने पूछा कि क्या यह सच है कि शैक्षणिक संस्थान सियासत को साधने का केंद्र बनते जा रहे हैं? 62% ने हाँ कहा, 25% ने ना कहा, और 13% इस पर कुछ नहीं कह रहे चाहते थे। अश्वनी जी से शुरुआत करूंगा, फिर पूजा जी पे आऊंगा। अश्वनी जी, देखिए आपका सर्वे है, सर्वे में लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन आज से तो ये चीजें हो नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कब से सत्ता में है, कब से नहीं है, बहुत सी चीजों को हम लोगों ने सही किया है। लेकिन जो यहां पर अगले साल से आप देखिएगा हर त्योहार लगभग मनाए जाएंगे जो जिस हिसाब से है। दो, छात्रों का संघर्ष हो, मैंने पहले भी कहा, छात्रों का संघर्ष हो या विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा दिल हो। यहां पर झूठ फैलाया गया बीएचयू के बारे में। मैंने वही कहा कि मैं अगर मांग करता हूं कि जिन्ना की फोटो कोई हटवा दे तो समाजवादी पार्टी तो वो नमाजवादी पार्टी है ही है। उसका जवाब मैं देना चाहता हूं दो चीजों से। आज की घटना है, योगी आदित्यनाथ जी ने दिवाली के पहले सभी धर्मों के बच्चों को बुलाकर स्कॉलरशिप दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल थी। नमाजवादी पहल क्या थी सुनिए। मेरी बेटी उनका कल एक चलता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए दिए जाते थे। उसमें हिंदू, दलित जो लोग ये बांटते हैं, मतलब सनातनियों का कोई स्थान नहीं था, तो नमाजवादी कहे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में टोपी लगाकर अवतारी होती थी, दुर्गा पूजा नहीं होती थी, वही एएमयू की स्थिति वहां थी, तो नमाजवादी हम कहेंगे, स्पष्ट रूप से कहेंगे। और अखिलेश यादव जी वही चीजों को ढो रहे हैं।
अब रही बात यहां पर एएमयू, आज विषय एएमयू है, जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, तो वो बीच में विचलन की स्थिति पैदा करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धैर्य से सुनेंगे। एएमयू प्रशासन के ऊपर हमेशा वो उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि उत्तर प्रदेश में वो आता है तो इसलिए यहां से भी दबाव पड़ता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन हमेशा वहां पर अलग अलग तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं और जिसका समर्थन यहां तथाकथित सेकुलर जो दल हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर दल है, वो समर्थन में खड़े रहते हैं, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। एक आपने अगर ये पूछ लिया होता तो इसमें राज्य सरकारें भी आ जाएंगी, 4 बार इनकी भी सरकारें रही हैं और भी दलों की सरकारें रही हैं, वो सारी जिम्मेदार हैं और ये सारा काम जो हो रहा है वो हमारी सरकारों में हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश और देश सुधार की तरफ जा रहा है। एक बात का जवाब और देता हूं, अभी बीच में शायद ये बोल रही थी जिन्ना की मजार पर जाना और वो करना, अरे भाई आप तो उसके साथ है जिनकी 3 पीढ़ियां बाबर के जाकर वहां पर सजदा कर रही थी, जो आक्रांता था। राहुल गांधी भी गए, उनके ऊपर के राजीव गांधी भी गए, इंदिरा जी भी गई, कौन कौन के जो हम आगे निकल गए। पूजा जी मेरे साथ हैं, ये इस पर तो जवाब पूजा जी दे ही देंगी। पूजा जी एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरा ये घटना होने के साथ साथ एक घटना और भी हुई थी कि जो लाइट्स लगा गई थी, जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, उन पर योगी जी का फोटो लगा हुआ था। वो जो स्थानीय प्रशासन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका भी फोटो हुआ था। छात्रों ने बवाल करके वो भी उतरवा दिए। अब अगर राज्य में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो इस तरह की बड़ी योजनाओं पर अखिलेश यादव का फोटो होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और राज्यों की ये व्यवस्था होती है, सरकार की ये व्यवस्था होती है, अपने अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगाते हैं। अब छात्रों ने विरोध किया तो उसको उतरवा दिया। वहां पर बवाल हो गया कि भैया जाओ, जिस पार्टी का तुम समर्थन करते हो उसके पैसे से लगवा लो और फोटो लगवा दो। मनोज जी, अभी मैं जो आपके चैनल पे दिखा रही थी वो 4 मार्च 2023 का जो है न्यूज था, और मैंने डेट इसलिए प्रिसाइज होकर के बताया क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे कि झूठ बोल रहे कि बीएचयू में परमिशन नहीं थी। वो वही न्यूज था कि बीएचयू में होली मनाने की परमिशन नहीं, उसमें छात्र बवाल काट रहे थे। अब उसके बाद में आ जाते, जो आपने प्रश्न किया कि वहां पे लाइट लगाई गई हुई थी, वो सरकार की तरफ से लगाई गई हुई थी, तो सरकार की उसमें फोटो थी या फिर मुख्यमंत्री जी की फोटो थी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सरकार की योजनाएं होती है, परियोजनाएं होती है, तो उसमें जो मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी पिक्चर्स भी होती है। हमने भी लैपटॉप बांटे थे, तो लैपटॉप जब ओपन होता था तो पहले फोटो था अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो पर अगर वहां पे कोई अगेंस्ट द रूल हुआ है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए वहां पे। अगर जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती है तो चर्चा कर रहे हैं पूजा जी, कार्रवाई कर दे। डॉक्टर पूजा मिश्रा वही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये तमाम तरह के विवाद की स्थिति क्यों क्रिएट। केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार के फंडिंग से है। अगर वहां पर अंधेरे हटाकर उजाला लाने के लिए एक योजना के तहत लाइट लगवा दी, तो फिर क्यों इस पर बवाल किया जा रहा है? ये तो अच्छी बात है। मनोज जी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ 2014-15 में, भारत की आजादी के बाद पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के उस वक्त विधायक थे और कांग्रेस के विधायक ने अपनी निधि से जाकर के वहां पे लगवाया वो, तो वोटर हमारे कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी और उसमें उनका नाम बिल्कुल दर्ज था और वो आज तक दर्ज है। और अगर ये इस तरीके की हरकत कोई कर रहा है तो कॉलेज प्रशासन रेस्पॉन्सिबल है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कॉलेज प्रशासन नहीं ले रहा है संज्ञान और सरकार की नजर में है कि किसी निधि के तहत कोई लगाया गया चीज था, तो उसको जो है देखना चाहिए। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, धर्मेंद्र प्रधान, अरे उनको पता नहीं चलता पेपर लीक हुआ, उनसे पूछा जाता है ना, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, ये पेपर लीक हुआ आपको जानकारी, बोलते हैं अभी हमको जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया को जानकारी होती है। अब ऐसे शिक्षा मंत्री रहेंगे, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? और तो ये बात तो अश्विनी जी, ये बात तो पूजा जी भी मानती है कि भाई अगर इस तरह योजना के तहत लगाया गया है, फोटो लगाया गया, तो जो छात्र ये हंगामा काट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल एकदम होनी चाहिए, एकदम सही है। और उस पर थोड़ा धैर्य रखिए। अगर हटा है, देखिए जो मुख्यमंत्री की फोटो हटाना, मुख्यमंत्री जी का जो है वो करना, भाई अब निधि से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के या एमएलसी के जो जिसके भी उसे निधि से लगी है, तो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की चीज है। अगर वहां पर हटाया गया तो वो जिन्नावादियों की करामात है वहां पर एक। और अगर कहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई कर दी तो ये नमाजवादी फिर उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, जैसे कि अतीक अहमद के पक्ष में खड़े होते थे, मुख्तार अंसारी के पक्ष में खड़े होते थे, वैसे ही नमाजवादी खड़े होंगे। हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा खड़े हुए हैं और वैसे ही खड़े मिलेंगे ये लोग।
ये मंगेश ठाकुर चालू के रही पीछे है, खड़े आप रहेंगे, कार्रवाई नहीं ये करना कुत्ते है, से मैं हाथ देख मिलाने सकते वाले हैं, अतीक अहमद के समाजवादी पीछे खड़े पार्टी, रहेंगे। समाजवादी पार्टी, और आप लोगों को खाना हजम नहीं होता समाजवादी पार्टी का नाम लेने समाजवादी हुए। नहीं। 2017 से आपकी सरकार, तो केंद्र में आपकी सरकार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शिक्षा मंत्री आपका, और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। हुआ अरे हमारे भाई, सरकार समाजवादी में, पार्टी क्या सोच रही है, क्या होली मनी करती हमारी है? सरकार में, इससे आप दिवाली अच्छे मनी हमारी थे। सरकार में, गजब बात हम है। लोगों ने चालू पत्नी करा दिया, गली, आपके पत्नी गली सरकार में पकड़ नहीं लिया हुआ। आपने। दिवाली तो हमारी पत्नी सरकार गली में ठीक कर और रखी होली हुई भी है। हमारी आपसे सरकार में, सवाल पूछा यही जाए, मना। देश के आपके सरकार में तो ईद मनाई आपसे जाती सवाल होगी पूछा वहाँ, जाए, सलाह वहाँ पर करते जो सवाल सत्यनारायण की होगा, कथा और नहीं कुछ करवाते थे आप मिला। लोग, लेकिन हमने हमारी अब सरकार ना में वो भी अपने संभव है नेताजी को और पैदा हम करो, कराएंगे। उनको जिंदा चिंता रखे मत रहो, कीजिए पूजा पत्नी जी, गली पकड़ो, वहाँ पर पकड़ सब लो कुछ जो है होगा। विपक्ष का गंगा पूछ, जमुनी और उसके तहजीब पीछे जो लोग पीछे आप छुपते कहते हैं छुपते वो चले जाओ। सब वहाँ पर सामने दिखाई देगा आके कुछ आपको। ईद भी responsibility नहीं मिलेगी लेनी है। आपको, दिवाली भी अब तक मिलेगी और विपक्ष होली का भी, रोना रोएंगे, गुजिया अब भी तो मिलेगी कन्नड़ आपको बंद वहाँ, आप करिए। जाइए तो। अब तो और वो हमारी कन्नड़ बंद सरकार का ही करिए है काम बंधु, जिसमें कब तक होगा। रोते रहेंगे इन विपक्ष का नमाजवादियों रोना? के बस का थोड़े ही है, विपक्ष का वहाँ तो रोना रोने नमाज से पढ़ाते काम नहीं हैं, होता कल है। और कुछ कुछ नहीं। भी हो अखिलेश जाए, यादव चालू ऐसे हाथ रोना करके बैठे विपक्ष का रहते है, हैं, सब लग रहा है टोपी 5 पहन साल के, के बच्चे हैं, अभी पता तक ये बड़े सजदा ही करते नहीं रहते हुए हैं वहाँ। कि कुछ भी हो गया। ग्लास नमाजवादियों के पक्ष में नमाजवादी जो करता है वही है, अखिलेश यादव जी वही करेंगे, करते रहे। चीटी जिंदा हो गई, विपक्ष सिर्फ उसी का रोना रोते रहते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए ना। कितना फैक्चुअल बात कहा अरे हमने कि हम अगर कहते वहां पे रहे स्टूडेंट 26 बार पेपर लीक हुआ आपके समय में, उसके बारे में अखिलेश जी को जानकारी थी? कार्रवाई करिए। अखिलेश जी को जानकारी थी क्या? 26 बार पेपर लीक हुआ था, अखिलेश जी को जानकारी थी या नहीं थी, बताइए। और पेपर लीक के तो आप राजभर जी से पूछिए, राजभर जी ने अरे खुद नहीं मेरे नहीं, उनसे पूछे ना अखिलेश कहा जी, था अखिलेश जी कि अगर बताएंगे किसी 26 भी बार पेपर लीक विभाग हुआ में था नौकरी चाहिए आपकी और सरकार किसी में, को, अखिलेश तो जी राजभर मुख्यमंत्री ने थे, अपना एक विधायक 26 अपॉइंट बार कर हुआ, रखा है। उनको हर पता तरीके था से या नहीं डील था? करता है। कोई ये भी पूछ सरकारी लीजिए ना भाई, नौकरी है, उसमें उनका अखिलेश जी से विधायक डील पूछिए, करता है। खुले पेपर मंच लीक से अखिलेश कहा, जी से पूछिए, उनसे खुले ज्यादा मंच कोई से नहीं कर कहा, सकता। और हमने तो आपको कानून कोई बना आपत्ति दिया, नहीं है। हमने तो कानून बनाया। कानून किसने बनाया? आपके मंत्री कानून किसने विधायक बनाया? बोलते रहे कि कानून corruption माननीय है, योगी वो आदित्यनाथ जी रोते की रहे। सरकार ने आपको बनाया कोई दिक्कत और वो नहीं है, कानून आपको लागू बहुत है। पसंद है, और अभी आपकी तल्खियां सरकार ने ज्यादा हो कानून गई, नहीं बनाया। अलीगढ़ तल्खियां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तल्खियां आपको ज्यादा हो BSc गई। में हालांकि ये जाएगी, BSc में विचारधारा और है। मुद्दों की बात है, अपनी अपनी राजनीति